अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 1 की जो थ्योरी है उसका ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने जो है ना दो चीज़ें पढ़नी है। मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किए। एक तो जो थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट रह गया था जो लॉजिकल एक्सप्रेशन का बेसिकली बूलियन अलजेब्रा वो एंड और नॉट वगैरह का उसका है। और जो दूसरा पार्ट है ना उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगा चीज़ें। ठीक है, हम यहाँ से वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना आगे उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसमें हमने वेरिएबल्स को बनाना है और वेरिएबल बना के फिर हमने सॉल्व करने हैं। तो वैसे जो वेरिएबल्स है ना उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम से पहले थोड़ा बहुत वेरिएबल का पता हो तो हम लोग जो है ना इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जो है वो वेरिएबल के बारे में सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है ना अपना जिसका आखिरी टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह मैं ऊपर जो है ना वो हेडिंग दे लेता हूँ। हेडिंग से पहले हम लोग क्या लगाते हैं हैश, और हमने पढ़ना क्या है लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस। तो ओके, अच्छा मैं साथ में बुक भी खोल लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें पता हो कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो आपने सारे पहले पढ़े हुए हैं। ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू। ये जो दो एंड पे ऑपरेटर्स हैं ना ये वाले जो है ना ये दो ऑपरेटर जो हैं ये न्यू है। ठीक है, जो पहले एक फैक्टोरियल का साइन है फिर एक इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नॉट इक्वल टू। जब भी हमने पाइथन में जो है ना अगर दो नंबर का पता करना है कि क्या वो इक्वल नहीं है, ठीक है, हम लोग ये वाला साइन यूज़ करेंगे। और अगर हमने प्रूव करना है कि क्या दो नंबर इक्वल हैं, मतलब हमने पाइथन से पूछना है कि क्या दो नंबर इक्वल हैं, तो फिर हम लोग डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगल इक्वल टू का जो साइन है ना वो हम लोग जब डिफाइन करेंगे ना तो फिर वो इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, वो वेरिएबल बन जाएगा। ठीक हो गया। सो जब भी हमने पाइथन से पूछना है कि क्या दो नंबर इक्वल हैं तो फिर हमें डबल इक्वल टू का जो साइन है वो लगाना पड़ेगा। सो चलो एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला जो हमारा है ना एग्जाम्पल समझ लें, वो है कि कंप्यूट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर इज़ 5 इक्वल टू 4 और इज़ 2 स्मॉलर देन 3। ठीक है, हमने दो चीज़ें इसमें देखनी है। पहले हम देखते हैं कि क्या जो 5 है वो 4 की इक्वल है कि नहीं है। तो मैं लिखता हूँ 5 और मैं जो है ना इससे अच्छा अगर मैं सिंगल इक्वल टू का साइन डालता हूँ और फिर मैं 4 लिख देता हूँ, तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो वो मुझे बोलेगा कि कैन नॉट असाइन टू लिटरल। मतलब ये जो है ना एरर दे रहा है, कह रहा है कि मे बी यू मेंट डबल इक्वल टू इंस्टेड ऑफ सिंगल इक्वल। ठीक है, तो उसने मुझे खुद ही बता दिया है कि शायद आप यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन पुट करेंगे जब भी हमने पाइथन से पूछना है या उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको डबल इक्वल टू का साइन बताएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो वो मुझे फॉल्स कह देगा। पाइथन हमें दो तरह से आंसर करेगा, या तो वो हमें ट्रू या फॉल्स के उसमें आंसर दे देगा, या फिर पाइथन की लैंग्वेज में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, कभी कभी वो 0 और 1 की लैंग्वेज में आंसर करेगा और कभी कभी जो है ना वो हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताएगा। तो क्योंकि 4 और 5 इक्वल नहीं है तो उसने हमें फॉल्स कह दिया। फिर हम चेक करते हैं कि क्या 2 जो है वो 2 से छोटा है। सो हम लिखेंगे 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब 3 से छोटा मतलब जो 3 है वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है वो यूज़ करेंगे। ये तो वो कह रहा है कि हाँ ठीक है ये ट्रू है। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ना दो नंबर्स हैं, एक p है और एक q है। और p में हम लोग हमेशा जो है ना वो ट्रू रखेंगे और q को हम लोग हमेशा जो है ना इस चैप्टर के लिए वो फॉल्स कंसिडर करेंगे। सो p हमारा ट्रू है और जो q है वो हमारा फॉल्स है। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक जो है ना एग्जांपल आती है। ठीक है, और एग्जांपल से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंड और नॉट क्या होता है। ठीक है, वो हमने पहले ही पढ़ा है। एंड क्या होगा, एंड तभी ट्रू है जब p और q दोनों ट्रू होंगे, और जो और होता है उसमें अगर कोई एक भी ट्रू है तो जो है उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी। और क्या करता है वो किसी भी p या q की वैल्यू को रिवर्स कर देता है। सॉरी, नॉट क्या करता है, नॉट उनको रिवर्स कर देता है। और के लिए क्या होता है, दोनों में से अगर कोई एक भी है तो वो हमें जो है ट्रू का आंसर दे देगा। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ यूँ हैं कि मैं पहले बुक से दिखा देता हूँ कि क्या एग्जाम्पल है। ये है हमारी एग्जाम्पल। वो कहता है कि अज्यूम p इज़ ट्रू
और कहता है कि लेट पाइथन डिटरमाइन इफ़ द एक्सप्रेशन, अब ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, पी एंड नॉट क्यू और पी एंड क्यू इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट क्यू इज़ ट्रू। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो बहुत लंबा सा एक हमारे पास एक्सप्रेशन है पी एंड नॉट क्यू और पी एंड क्यू, ठीक है, कहता है कि इसकी वैल्यू हमेशा जो है ना वो ट्रू आएगी, यानी कि 1 आएगी। फिर कहता है बेशक आप उसमें क्यू की वैल्यू को ट्रू रखो या क्यू की वैल्यू को फॉल्स रखो, ठीक है, उसका जो आंसर है पूरे एक्सप्रेशन का वो 1 नहीं आने वाला है। सो हम लोग चेक करते हैं, एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे कि देखो वो खुद कह रहा है कि आपने पी को तो लाजमी ट्रू रखना है, तो हम लोग पी को हमेशा ट्रू रखेंगे, ठीक है, और क्यू को हम लोग क्या करते हैं एक दफ़ा ट्रू रखते हैं और एक दफ़ा फॉल्स रखते हैं और फिर चेक करते हैं क्या इस एक्सप्रेशन का आंसर हर दफ़ा ट्रू आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अब इसको लिखना वही जैसे वहाँ लिखा है हमने वैसे के वैसे लिखना, कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट आ गई, उसके बाद ये 1, ठीक है, पी मतलब ट्रू है तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड, अब देखो ये मैंने एंड लिखा है तो उसने उसको ग्रीन कर दिया है, इसका मतलब है कि एंड भी कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टोर है, इसको पता है कि एंड क्या होता है। और उसके बाद मैं नॉट लिखता हूँ। अच्छा अगर मैं यूँ करूँ, अगर मैं जानबूझ के ये एंड लिखता हूँ, देखो अब उसने उसको ग्रीन नहीं किया क्योंकि वो इस वाले एंड को नहीं पहचानता। हमने बात पढ़ी हुई है कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर मैंने कैपिटल ए लिए, इवन अगर मैं कैपिटल ये लिखता हूँ तो वो उसने उसको तब भी नहीं पहचाना। तो जब मैं स्मॉल एंड लिखूँगा तो उसको पता है कि ये जो एंड है ये मेरा वो ऑपरेटर है। उसके बाद नॉट था, फिर आगे जो है पी एंड नॉट की। अच्छा एक मिनट, जब आप पेपर में करेंगे ना तो हमने क्या करना है, ऊपर हेडिंग देनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, अज्यूमिंग दैट क्यू इज़ ट्रू, ठीक है, क्योंकि पी तो हमारा पहले ही ट्रू है, तो पहले हम लोग क्या करें, क्यू को ट्रू मान रहे हैं, पी वैसे ही ट्रू है। सो पी एंड नॉट ये क्यू जो कि हमारा ट्रू है, और फिर आगे ये ब्रैकेट, उसके बाद और फिर पी और एंड क्यू, ठीक है। ये अब इसमें हमने क्या किया, ये पी तो हमेशा ट्रू ही है और क्यू की वैल्यू ने ट्रू ले लिया। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखो उसने हमें आंसर 1 दे दिया, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक हो गया। एक मिनट, ठीक हो गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे 1 ना लिखें, हम लोग एक और चीज़ लिखते हैं, मैंने पहले से लिख ली है तो मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। मैंने अब क्या किया, 1 की जगह पे ट्रू लिख दिया है, 1 की जगह पे ट्रू लिखा है, यहाँ पे 1 की जगह ट्रू और यहाँ पे 1 की जगह ट्रू, तो अगेन हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर 1 लिखते हो तो 1 आएगा, और अगर आप ट्रू या फॉल्स लिखते हो तो आपका जो आंसर है वो इंग्लिश में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा, ओके, ठीक है। अच्छा अब ये हमने क्या किया, अज्यूम किया था कि जो क्यू है वो ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, सेम हमारा वो एक्सप्रेशन रहेगा, सिर्फ हमने जो है ना वो अज्यूम क्या करना है, अज्यूमिंग दैट, मेरी टाइपिंग का भी गलती मालिक है, क्यू इज़ फॉल्स, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सारे को सारे मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, क्यू की जगह पे मैं अब 0 लगा देता हूँ, मतलब क्यू को मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो फिर भी ये आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ठीक हो गया। अगर हम लोग इसको बेशक यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे रन करते हैं तो देखो फिर भी ट्रू ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रू ही है, ठीक है। अच्छा अब ये क्यों ट्रू आया ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंड कैसे काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल निकालनी है और कॉपी पे रहना है, इसको चेक करना है कि क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। वैसे भी यहाँ से पता लग रहा है कि 1 एंड 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ भी ये क्या करेंगे हम लोग, नॉट 1 इसको 0 कर देगा और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 एंड 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, इस पूरी ब्रैकेट का आंसर 0 आएगा, और यहाँ पे 1 आना है। अब 0 और 1 तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह करके खुद एवेल्यूएट कर लेना है, ओके हो गया। फिर आगे एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, वो कहता है कि 1 + 3 क्या बड़ा है 2 + 5 से, तो मैं क्या लिखता हूँ, 1 + 3, इसको मैंने चेक करना है कि क्या ये 2 + 5 से बड़ा है, 2 + 5, तो मैं चेक करता हूँ तो वो कहता है कि ये फॉल्स है, ठीक हो गया। ज़ाहिर बात है फॉल्स ये। अच्छा फिर पाइथन कहती है, राइटर कहता है कि आपने क्या करना है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और जल्दी समझ आ जाए, तो हमने क्या करना है कि जब भी हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो उसके ऊपर हम लगाएंगे छोटी वाली ब्रैकेट, ताकि पढ़ने में आसानी हो, जवाब वही रहेगा, ठीक है।
वही जवाब है। इधर भी हमने क्या किया, इनके ऊपर हमने ब्रैकेट लगाई हुई थी। सो ब्रैकेट हम लोग लाजमी पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा बेटर नज़र आता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम एक और काम करते हैं। अगर हम लोग दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मिला दें तो उसका भी जो जवाब है ना वो हमें 1 या 2 की फॉर्म मिलेगा। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा। लेट्स अज्यूम कि हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि एक ऑपरेशन है जिसमें 2 जो है ना वो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और उसको हम लोग प्लस कर रहे हैं कि इसमें हम उसको प्लस कर रहे हैं 5 विच इज़ ग्रेटर दैन 4। अभी ये क्या करेगा कि 3 + 2 क्या होता है, ट्रू। ठीक है, और ट्रू में क्या स्टोर होगा, इसका 1 स्टोर हो जाएगा, और 5 सॉरी प्लस करूँ बड़ा है। ठीक है, जो 3 है वो 2 से बड़ा है, तो मतलब कि ट्रू है। ट्रू का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू 1 स्टोर हो गई है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 स्टोर हो गई है। तो यहाँ का आंसर 1 प्लस यहाँ का आंसर 1, तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। और अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो फिर क्या होता है देखते हैं। अब मेरे ख्याल में 1 आंसर आएगा, ये 1 आएगा क्योंकि इसका आंसर अब 0 आ जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू है, तो 1 + 0 ट्रू। ठीक है, तो ये कभी हमें 1 + 1 और 0 में आंसर देगा, और कभी कभी हमें ट्रू और फॉल्स बता देगा। ठीक हो गया। उसके आगे भी एक आसान सी एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ तक जो हमारा चैप्टर नंबर 1 की जो थ्योरी का काम था वो ख़त्म हो गया, काफ़ी बेसिक सी थ्योरी थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैं कह रहा था वो करते हैं। अब जितने भी हमने ये प्रॉब्लम की है ना, हमने इनमें से किसी भी नंबर को किसी चीज़ के इक्वल नहीं रखा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिल्कुल जो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम किया था प्लस वाला, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, हमने शुरू में जो है मेरे ख्याल में ये लिखा था कि 2 + 3, तो इसने हमें आंसर 5 दे दिया था। अब इसी चीज़ को लिखने का एक और भी तरीका है। मैं कहता हूँ कि a = 2 और b = 3, और नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ a + b, और इसको मैं रन करता हूँ तो इसका भी आंसर 5 आ गया। और इसका एक तरीका और भी है कि मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, प्रिंट स्पेलिंग तो अच्छा ठीक है, प्रिंट, और ये अब भी 5 आ गया। ठीक है, तो ये एक और तरीका है। बेसिकली मैंने पता क्या किया, 2 को मैंने स्टोर कर दिया है ए में, और 3 को स्टोर किया है बी में, और फिर मैंने इसको सिंपली कह दिया कि आपने ए और बी को प्लस करना है। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ होती है ना, अब ये जो हमारा ए है दिस इज़ आ वेरिएबल, और जो ये हमारा बी है ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, वेरिएबल की डेफिनेशन हमने मैथ में पढ़ी हुई है कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बाद में जाके चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर बाद मेरा माइंड चेंज होता है, उसमें ए को जो है वो 4 कह देता हूँ, और जो बी है उसको मैं 6 कह देता हूँ, और अगेन मैं इसको कहता हूँ कि अब तुम जो है ना वो उल्टी ब्रैकेट डाली ए और बी को प्लस करो, तो अब मुझे ये वैल्यू को इसने 10 कर दिया। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है कि उसकी जो बार बार वैल्यू है वो चेंज होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग वेरिएबल में स्टोर करके भी जो है ना वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक और कोई एग्जांपल उठाऊंगा आसान सी, तो जो हमने साइन वगैरह किए थे, साइन कॉज, तो अब क्योंकि मैंने साइन यूज करना है तो मैं पहले जो है ना इसको कहता हूँ कि अपनी जो मैथ है ना उसको जगा ले, इम्पोर्ट मैथ है जैन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल है ए = टू, मैं कहता हूँ जो ए वेरिएबल है वो है = m.sin, और इसमें मैं क्या लिखूँ, अच्छा जी m.π/2, वही पुराने वाली वैल्यू। और एक और वेरिएबल है उसको मैं कहता हूँ दिस इज = जो है ना m.cos ऑफ वही चीज़ पाई और बाई। अजी मैं यहाँ पे मैं π/2 नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई। ठीक है, π/2 लिखा तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं इसको कहता हूँ कि आपने क्या करना है, a + b करना है। तो अब ये क्या करेगा, 0 आंसर दे देगा। और इसने 0 आंसर क्यों दिया है, क्योंकि जो 0 ही आना है ना इसका। ठीक है, इसको हम लोग अगर सिंपल करें तो वो भी आ जाएगा, 0 ही आना है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको यूं करें तो फिर मतलब हम लोग यहाँ पे अगर प्रिंट लगा दें फिर भी 0 आएगा। और अगर हम लोग यहाँ से प्रिंट को हटा भी दें, वैसे भी हम लोग अगर a + b लिखें और फिर मैं इसको अगर शिफ्ट और इंटर प्रेस करता हूँ तो फिर भी हमें आंसर मिल जाएगा cos π -1 और sin 1, तो -1 + 1 0। ठीक है, तो हम लोग एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, और जो ये चीज़ है ना ये भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको मज़ीद छोटा करना चाहें तो ये यूँ भी हो सकता है कि अगर मैं, चलो ट्राई करते हैं अगर हो जाता है तो
मैं यहाँ पे ये लिख दूँगा कि सारा कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ, इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कट ही कर लूँ और यहाँ प्लस डालता हूँ मैं, और इसी के आगे जो है ना मैं उसको पेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको रन करूँ, थोड़ी मैं स्पेस डालूँ यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ठीक है, अब ये इंडेंट क्या होता है ये भी हम लोग वैसे पढ़ेंगे आगे ही, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया है कि ये वाली लाइन के बाद मैंने आना था इस लाइन पे, लेकिन मैंने इस लाइन पे आके एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तभी इसने मुझे ये बोला। तो इसको मैं यहाँ वापस हटाऊँगा और अब मैं इसको चलाऊँगा तो ये प्रॉपर चलेगा और फिर भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एक लाइन में ख़त्म कर दूँ, मैं चाहूँ तो 2 अलग अलग वेरिएबल में डाल ख़त्म करूँ, मैं चाहूँ तो इसको और लंबा कर दूँ। ठीक है, मैंने आपको डे 1 में बता दिया था कि हम सिर्फ टूल सीखेंगे, उस टूल को आपने यूज़ कैसे करना है ये आपकी खुद की जो है ना वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, ये इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन होती है कि आपने ना लाइन की जो है ना उसको फॉलो करना है लाइन बाई लाइन। ऊपर वाली लाइन के नीचे कभी हम लिख रहे होंगे, कभी हम लोग जो है ना वो 1 2 3 और 4 स्पेस छोड़ कर लिख रहे होंगे, तो ये आगे का जो है ना वो काम है। अभी बस उसको मैंने, क्योंकि एक मैंने यहाँ से स्पेस को छोड़ दी थी, तो इसलिए उसने मुझे कहा कि आपने जो है ना वो इसको ये इंडेंटेशन है उसको आपने ख़राब किया। अच्छा, इसके अलावा कोई एग्जांपल अगर मैं सोचूं तो, अच्छा, हमने ना ये शुरू में बिल्कुल एग्जांपल की थी अपनी पहली उसमें वीडियो में, हमने ये चीज़ की थी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 प्लस 4/2। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो इसको मैंने अब एक और तरीके से लिखा है। जो न्यूमरेटर है उसको मैंने जे कह दिया है, जे इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में तो उसको डिनोमिनेटर को मैंने कह दिया के इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4/2। तो जब इसको मैंने बोला कि तू जे डिवाइडेड बाई के कर, तो उसने मुझे 2 कह दिया। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम अगर इसको इसकी जो वैल्यू है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं तो हम उससे भी कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज़ थी, बाकी हम लोग वेरिएबल के 2-3 रूल हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे बताना ज़रूरी था क्योंकि आगे जो हमारे प्रॉब्लम है ना उसमें वो हमें बोलेगा कि आपने जो है एक वेरिएबल में जो है लेट्स कंसिडर कि वो कहेगा लेंथ स्टोर करो, दूसरे में वो कहेगा कि दूसरे वेरिएबल में रेडियस स्टोर करो, और फिर एक बोलेगा कि मैं सिलेंडर का जो है वो रेडियस या वॉल्यूम फाइंड करके दो। तो हम वहाँ पे जो है ना वेरिएबल का यूज़ करके वो फाइंड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अल्लाह हाफिज़।